आज इस वीडियो में शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करेंगे और समझेंगे कि शब्द और पद में क्या विभिन्नताएं होती हैं। शब्द में देखते हैं तो शब्द अनेक अर्थी होते हैं। ठीक, इस बात को समझिएगा कि शब्द के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं जो वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। जैसे अगर कभी ऐसा होता है कि उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण लिखते हैं जैसे, जैसे करने के बाद अनेक अनेक, जैसे कहते हैं संज्ञा, संज्ञा का उदाहरण। तो उस उदाहरण में क्या कहते हैं कि संज्ञा की परिभाषा लिखने के बाद हम उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसे गंगा, ठीक है, गंगा, यमुना, हिमालय, हिमालय आदि कई वस्तुओं, स्थान आदि का हम उदाहरण देते हैं। तो ये सब अलग अलग जो चीज़ होती हैं वे सब शब्द को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, और कहा जा सकता है कि जो संज्ञा होती है, सर्वनाम, यहाँ पर भी लिखिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि जो होते हैं वे सब शब्द को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, शब्द कोई शाब्दिक इकाई हो सकता है। देखिए, इकाई का मतलब ये होता है कि गंगा एक इकाई हुआ, यमुना अलग इकाई हुआ, हिमालय अलग इकाई हुआ। मतलब गंगा, यमुना, हिमालय से आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यह शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, मछली का नाम लिया जाए तो मछली में, जली जीव का नाम लिया जाए तो मछली आप कह सकते हैं, मछली हुआ, मछली अलग चीज़ है। ठीक है, अलग जाति को, अलग इकाई को प्रकट करती है। कछुआ की बात किया जाए तो कछुआ अलग जाति को या अलग समूह को प्रकट करता है, उसी प्रकार। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि को हम व्यक्त कर सकते हैं किसी शब्द के रूप में। ठीक है, पद देखते हैं तो पद कहता है कि पद वाक्य में प्रयुक्त होकर मुख्यतः एक अर्थ का बोध कराता है। कहने का मतलब होता है ना कि कोई वाक्य है, वाक्य में जितने भी अलग अलग कंडीशन बनती हैं, अलग अलग पद बनते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पद कहा जाता है। जैसे अगर लिया जाए कि राम का भाई श्याम है, ठीक है, तो राम जो है ना एक अलग पद होता है, कहा गया है। तो यह जो दिख रहा है वाक्य, यह जो वाक्य है ना एक अर्थ को बोधित करता है। ठीक है, और कई पदों को मिलाने के बाद एक वाक्य बनता है। ठीक है, और प्रत्येक जो यह दिख रहा है, संज्ञा हुआ चाहे सर्वनाम हुआ, सबको मिलाने के बाद एक अर्थ निकलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, भाई को लिया जाए तो ये सब अलग अलग पद कहलाते हैं। ठीक है, पद वाक्य में रहने के कारण किसी एक शाब्दिक इकाई का काम करता है। ठीक है, अभी बताया है कि राम और श्याम अलग अलग दो इकाई हैं, दोनों इकाई जब आपस में मिलती हैं तो एक अर्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राम पद है और श्याम भी पद है, भाई भी पद है। लेकिन अगर शब्द में बात किया जाए तो शब्द में इस तरह का कोई वाक्य नहीं बनता था, केवल उसमें किसी एक जाति का बोध होता था। ठीक है, उदाहरण के लिए हम फल पका है, फल पका है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो फल है ना, फल एक पद कहलाएगा। ठीक है, पका हुआ भी एक पद कहलाता है। ठीक ना, अगर केवल अगर बोल दिया जाए फल, तो फल, अगर केवल फल की बात है, मान छोड़िए फल यहाँ से आप ले लेंगे, अगर हम बोल दिया जल, अगर जल बोल दें तो जल जो कंडीशन होती है, जल के साथ और कोई पद नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह शब्द को निरूपित करता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर बोल दें जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जल अब यहाँ पर पद को निरूपित करेगा, जीवन इस पद को निरूपित करेगा। मतलब इस वाक्य में जो भी कंडीशन बन रही है, प्रत्येक कंडीशन पद को निरूपित करेंगे। आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा।